ये कॉमनली देखने को मिलता है, लो सेट लिटिल फिंगर। बहुत लोगों के हाथ में ये देखने को मिलता है, मतलब 40% अराउंड। और ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है। अगर किसी का लिटिल फिंगर लो सेट है, जैसे आप ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं, एकदम नीचे से स्टार्ट हो रहा है ये माउंट, जो मरकरी का माउंट है, ये इस जगह से ये एकदम पूरा दबा हुआ है, नीचे है, और वहां से छोटी सी उंगली। इसको रीड करना मतलब इंसान के पर्सनालिटी को आप रीड कर लीजिए, अगर सिर्फ ये फिंगर आपको दिखाई दे रहा है किसी के हाथ में। और इन लोग का नेचर कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। इस तरह के फिंगर्स उन लोगों के हाथ में मैक्सिमम देखने को मिला है। जैसे अगर किसी मेल के हाथ में अगर ये देख रहे हैं, तो दिखाई देता है कि माँ का प्यार नहीं मिला, मदर नहीं रही, मदर गुजर गई। या मदर है, पर उनके अंदर वो शक्ति नहीं, वो एनर्जी नहीं, या उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं कि वो आपको मदद कर सके, आपके लिए कुछ कर सके। यही उंगली अगर किसी फीमेल के हाथ में देख रहे हैं, दैट मीन्स दैट फादर, पिता नहीं रहे, या पिता हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं, केयर नहीं किए हैं सही ढंग से बचपन से, ध्यान ही नहीं दिए हैं उस बच्चे के ऊपर। और इट कैन बी विथ इवन मेल फीमेल, कोई भी हो, किसी के भी हाथ में हो, मतलब मदर फादर दोनों ही, दोनों से ही कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं सीखने को मिला। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि या तो उनको किसी और को दे दिए परवरिश करने के लिए, या फिर ननिहाल में मैटरनल फैमिली में दे दिए कि वहाँ आप इसको राइज करो, हम दोनों जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, वक्त नहीं मिलेगा इस बच्चे का टेक केयर करने के लिए। तो उन बच्चों के हाथों में लो सेट लिटिल फिंगर देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स हो ना हो बात बराबर है। तो है भी कुछ ना कुछ, मतलब वो कमी दिखाई देगी। पेरेंट्स हैं साथ में हैं तो भी, मतलब इस बच्चे को हमेशा लगेगा कि आई एम ऑर्फन, अनाथ हूं मैं बचपन से ही, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं मुझे प्यार करता, कोई मेरा टेक केयर नहीं करता। हाँ स्नेहा जी बोलिए। सर, ये अभी जो पिछले 15-20 साल से तो बहुत लोग मदर फादर काम करके बच्चों को हम्म। जो केयर में फुल फुल डे भेज देते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं फिर ये एविडेंट दिखेगा क्या? बिल्कुल, बोले तो 40% हाथों में दिखता है ये, बहुत सारे अच्छा। लोगों के हाथ में। ओके। और ये और रेट बढ़ रहा है अभी, हम्म। और बढ़ते ही जाएगा। ओके। ठीक है। और इसका मेरिट भी है और डिमेरिट भी है, लेकिन मैक्सिमम डिमेरिट्स ही हैं। राइट। और कोई? सर एक्चुअल में ये मेरे हाथ में है, लेकिन कंजंक्ट है, तो ये इस कंडीशन में बचपन में अकेले रहना पड़ा था, क्योंकि मदर फादर वर्किंग थे, लेकिन बाद में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। हम्म। बिल्कुल। तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए बचपन में ऐसा रहा है, या कोई टाइम बाद इस तरह से हमको लाइफ में देखने को मिला है, मदर फादर नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, तो वो चेंजेस आपके हाथों में दिखाई देगी। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे यही यही पोजीशन जो है ना लिटिल फिंगर के, ये दिखलाता है कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिले हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा। एंड इवन दे डोंट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इनर नीड्स रिक्वायरमेंट, कि उनको इमोशनल प्यार चाहिए, फिजिकल प्यार चाहिए, क्या चाहिए।
मान लीजिए वो किसी के साथ हैं बट उनका मन कहीं और है, फिजिकली किसी के साथ है, मन कहीं और है। एंड दे, ये लोग कहीं ना कहीं जो है ना अपने लाइफ में गलत पार्टनर चूज कर बैठते हैं, क्योंकि इनको बचपन से उस तरह की पेरेंटिंग गाइडेंस नहीं मिली, इनको पता नहीं रहता है कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। और इनको इसीलिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वुमन विद दिस साइन goes with much older, dominant, or inappropriate partners. As a result, they struggle in their marriage life. तो चाहे ये सिर्फ वुमन का बात नहीं, यहाँ पे इवन विद द मेंस अगर प्रोमिनेंटली, क्योंकि ये जो लिटिल फिंगर जो है ना मैक्सिमम लड़कियों के हाथ में ज्यादा नोटिसेबल है। क्योंकि ऐसे ही पहले के टाइम में क्या होता था, लड़की हुई है, पढ़े रहे घर में, ना पढ़ाना है ना लिखाना है ना कुछ करवाना है, शादी करवा के भेज देना है। तो ना मदर ना फादर कोई नहीं करने वाला, फिर भी मेल चाइल्ड के ऊपर तो ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर वो मेल चाइल्ड पे भी ध्यान नहीं मिल रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो यही सेम सिचुएशन होगी। बट जो ज्यादा सफर करते हुए आज तक नोटिसेबल है वो वुमन के हाथ में, वुमन की लाइफ। तो इसीलिए ये लोग को जो है ना अपनी दिल की सुननी चाहिए। सन फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है, दिल। सन जो है ये हमारे दिल को रूल करता है, और उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि ब्रेन, दिमाग, प्रैक्टिकलिटी, मरकरी, लिटिल फिंगर, वो कैपेबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला आपको लाइफ में। तो इसलिए अपनी दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। ये लोग क्या है ना अपने लाइफ में, अगर कोई इनके लाइफ में आता भी है, कोई प्यार करने के लिए, कोई इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इनको अच्छा बुरा समझाने के लिए, ये समझते हैं कि नहीं, दे कैन नॉट मूव अहेड, क्योंकि इनको बचपन से वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिला है ना, अच्छी परवरिश नहीं मिली। तो ये लोग हमेशा ये ढूंढते हैं कि अगर मैं शादी करके कहीं जा रही हूँ तो वहां पे मुझे एक स्टेबल लाइफ मिले। और इसी चक्कर में ये लोग हस्बैंड या पार्टनर नहीं, दोस्त नहीं, ये लोग पिता समान कोई ढूंढ लेते हैं। हमेशा वो भी डोमिनेट कर रहे हैं, फिर कंट्रोल कर रहे हैं आपके लाइफ को, ना कि आपको प्यार कर पा रहे हैं, ना आपको आपका साथ दे पा रहे हैं, ना आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, क्योंकि फिर आप वैसे ही एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जैसा पहले थे। तो इसीलिए इन लोगों को लव मैरिज काफी अच्छी रहती है। अगर लव मैरिज करते हैं, अपने पसंद से समझ करके, बात करके, कम्युनिकेट करके, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। अरेंज मैरिज में ये लोग ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो डिसीजन, अरेंज मैरिज का डिसीजन भी कौन लेते हैं, पेरेंट्स। और आप बस चुपचाप वहां बैठे रहते हैं, यही सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि चलो ये लाइफ तो अच्छा नहीं था, हो सकता है अच्छा हो। तो इसलिए ये लोग एक ऐसे पार्टनर चूज कर लेते हैं, इनके पेरेंट्स चूज कर लेते हैं इन लोगों के लिए, पैसा देख करके, पोजीशन देख करके, हैसियत देख करके, कि अच्छी रहेगी बेटी। बट वो अच्छी रहेगी नहीं रहेगी उसका कोई लेना देना नहीं है, बस दे दिए, ठीक है। तो ये जो फिंगर है ना, लिटिल फिंगर, लो सेट लिटिल फिंगर, ये बहुत अलग दिखाता है। और इसमें आप एक और चीज बोल पाएंगे इन लोगों को, दैट इनकी मन की इच्छा कभी पूरी नहीं की गई, ठीक है। उसमें भी इनको रोका गया कि मुझे ये चाहिए, फादर या मदर बोलेंगे नहीं बेटा, नहीं दे सकते। मुझे ये पढ़ाई करनी है, नहीं, ये पढ़ाई करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऑलवेज अगर ये कुछ अपने से डिसीजन लेना भी चाह रहे हैं तो नहीं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बचपन से इनके अंदर में हमेशा एक जिद, एक गुस्सा इनके अंदर बैठने लग जाती है अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के प्रति, कि इन लोगों ने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। और ये तब आउटबर्स्ट होते हैं आफ्टर मैरिज, दे फेल।
तब जाकर के इनका होश ठिकाने आता है कि नहीं, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपना दिल का सुनना है, अपने हिसाब से अपने लाइफ को कैरी करना है। जैसे किसी का अगर लिटिल फिंगर छोटा भी है, हम्म, तो वो लोग को एक और प्रॉब्लम आती है क्या, कि मान लीजिए उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है, सब कुछ किया है, लेकिन एग्जाम में जाकर के जब लिखने जाएंगे वहां पे भूल जाएंगे, याद नहीं आएगी। इवन कोई मीटिंग चल रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, उनको पता है जवाब क्या बोलना है, लेकिन उनको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, वहां कंफ्यूजन्स होंगी। ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलेगी उन लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आपने पूछा स्पेस, जैसे मैंने एक तो बता दिया था, इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में जो स्पेस रहता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन दोनों को अगर हम नॉर्मली ऐसे ओपन करते हैं, तो आप जैसे मेरा ही आप देखिए सब लोग। ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में, और फिर लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में स्पेस है। राइट। तो पहला हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है, तो क्या होगा? दे आर मोर हम्बल, इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है। ये लोग अपने हिसाब से अपने लाइफ को कैरी करते हैं, और ये लोगों को जो है ना, इन लोगों को हर एक चीज की रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए। जैसे मनगढ़ंत बातें कोई कुछ बोल दे, उसको बिलीव नहीं कर पाएंगे लोग। दे विल ऑलवेज वांट रीजन बिहाइंड एनीथिंग। और ये लोग इसीलिए कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाते हैं। ये लोग जॉब पसंद नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते। अगर कोई दिख जाए ना कि ये लूप होल है, यहाँ पे ये कंपनी गलत कर रहा है और हम भी कहीं फंस सकते हैं, निकल जाएंगे वहां से अगले ही दिन। कुछ गलत एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना खुद कर पाते। तो अगर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में स्पेस है तो, और अगर स्पेस बिल्कुल नहीं है, एकदम कम है, ठीक है, तो फिर क्या? तो फिर ये लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। कोई कुछ भी बोल ले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको फॉलो करे ना करे वो डिपेंड करता है, बट उसको मानने लग जाएंगे, उसको सुनेंगे भी। डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स कि उसको वो फॉलो करे या ना करे। तो इसीलिए अगर ये स्पेस कम हो रहा है मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में, तो ये लोग फाइनेंशियली भी जो है ना थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं मेरे पास कल को पैसा ना हो तो क्या होगा। इसलिए जो भी इनके पास आता है ना उसको छुपाने लग जाते हैं, उसको कहीं हाइड करने लग जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट कर दिए। और जिनका स्पेस ज्यादा रहेगा, वो लोग उतना ज्यादा केयर नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे चलो ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक अपना खुद का आइडेंटिटी है, मैं कुछ तो कर लूंगा, फैमिली को संभाल लूंगा। ठीक है। दूसरा, अगर किसी का मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, अगर बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रख रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल अगर देखेंगे मेरा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, बहुत कम है। ठीक है। और इसको इसको अगर हम देख रहे हैं किसी के हाथ में, वो नॉर्मली रख रहे हैं और ये स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसमें हम बोलेंगे कि अल्टीमेटली ये इंसान अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में
नहीं सोचता, परवाह नहीं करता। ठीक है, अगर ये स्पेस ज्यादा है तो ये परवाह नहीं करने वाले अपनी लाइफ को, कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज के बारे में ये नहीं सोचेंगे। और अगर यही चीज थोड़ा सा ज्यादा ही ये अटैच रहेंगे, स्पेस कम रहेगा, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, तो ये लोग थोड़ा सोचेंगे तो जरूर, अपने लाइफ को लेकर के सीरियस रहेंगे, फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्लान करने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सन क्या है, सिंपल सा रीजनिंग क्या है, सन हम लोग का आने वाला कल है, और सैटर्न हम लोग का आज है, प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर ज्यादा ये दोनों उंगली क्लोज है तो इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है अपने कल के बारे में, उसके लिए आज से काम कर रहा है। तो अगर ये स्पेस ज्यादा है तो इंसान उतना परवाह नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली आज पे वो फोकस कर रहा है, कि हमको ध्यान नहीं देना है कल क्या होगा होगा, मुझे आज पे मेहनत करनी है। ठीक है, और यही अगर स्पेस ज्यादा है तो ये लोग जो है ना ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि फॉर्मेलिटीज, उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, कि मुझे ये करना है, ये करना चाहिए उस इंसान के लिए, मुझे उसको अच्छे से ही बोलना है, अच्छे से ही करके दिखाना है उस इंसान को, ये काम को इस तरह से करके ही दिखाना होगा मुझे, तो उस पर उतना ज्यादा केयर नहीं करते। बट स्पेस जब कम होता है तो ये लोग छोटे से छोटी चीजों पे ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, डिटेल पे जाना शुरू कर देते हैं, तो हर एक चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी अच्छे से करें, ये भी अच्छे से करें, वो भी अच्छे से करें। और एक्चुअली इसीलिए जिनका स्पेस कम रहता है ये लोग अपना टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, टाइम पे परफेक्ट रहते हैं, हर एक काम को पहले से प्री प्री प्लान करके रखते हैं, कि कल मेरा ये मीटिंग है, इस टाइम में मुझे इस समय से घर पे निकलना है, कल इस टाइम पे ट्रेन है। लेकिन जिनका स्पेस ज्यादा रहेगा वो लोग हड़बड़ी में निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको परवाह नहीं है कौन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, अगर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, अगर हम इसको नॉर्मली रखें तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन रहा है। हम्म, तो अगर स्पेस है रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के बीच में, तो इंडिपेंडेंट थिंकर्स, ठीक है, ये लोग लॉजिक पे ज्यादा जाएंगे, और ये लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे, खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में अपने आप को लेके जाते हैं, जॉब अवॉइड करते हैं, और जॉब भी अगर वैसा जाते हैं तो हायर पोजीशन में जहां पे ये अपना मत रख सके, इनको वैल्यू मिले, जिनका लिटिल फिंगर रिंग फिंगर से थोड़ा सा स्पेशियस हो। और अगर यही थोड़ा सा कम हो, छोटा हो, तो फिर ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिस तरह का भी एनवायरनमेंट इनको मिलता है। तो ये लोग अपने खुद के थॉट को सप्रेस करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, अगर गलती हो गया तो इससे अच्छा मत बताओ, मत बोलो, चुप रह जाओ। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेट है। तो अगर किसी का उंगली आप देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है रिंग फिंगर के साथ, तो इनको सजेस्ट कीजिए कि आप जो सोच रहे हो ना उसको वैल्यू करो, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, उस प्लान को, थॉट को। तो अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू ग्रो इन देयर लाइफ, इन देयर कैरियर। ठीक है, तो ये एक चीज पे इन लोगों को ध्यान देना है। बाकी अगर नॉर्मली, जैसे मैक्सिमम बिजनेसमैन, ठीक है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, अगर उन लोगों का हाथ देखेंगे ना तो एक बहुत इवन स्पेस रहेगा सब में। ठीक है, ना ज्यादा एकदम इस तरह से वाइड,
ना ज्यादा एकदम ऐसे, तो एकदम इवन रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको अपने फिंगर्स को ऐसे रखूं तो कैसे एकदम इवन लग रहा है कि कहीं पे ज्यादा ना स्पेस ज्यादा है ना कम है। तो इस तरह का फिंगर्स अगर कोई नॉर्मली ओपन करे और आपको ये दिखाई दे, तो क्या है, ये एक एवरेज एस्पेक्ट है। और इस तरह के पर्सन्स जो है ना, इंडिपेंडेंट ही रहते हैं और अपने आप को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं। और इसीलिए बिजनेसमैन के हाथ में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे स्पेस बिल्कुल इवन है सब में। और अगर किसी का आप हाथ देखते हैं तो एकदम ऐसा चिपका हुआ सा, ठीक है, स्पेस ही नहीं है कहीं पे, कोई भी जगह पे। तो ये लोग बहुत कमजोर होते हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं। ये लोग किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने लाइफ में। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं, एंड नर्वस डिसऑर्डर देखने को मिलता है। और इन लोगों के हाथ नेचुरली जिनका एकदम इस तरह से रहेगा ना, मैक्सिमम आप देखेंगे सिल्की पाम टेक्सचर देखने को मिलेगा। और वो उसको ऐड ऑन करता है फिर इस फीचर को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो इसीलिए अगर किन्हीं का हाथ अगर आप देख रहे हैं एकदम पूरी तरह से ऐसा, ठीक है, स्पेस नहीं है, तो ये लोग बहुत रिजर्व्ड पर्सन्स हैं। इन लोगों के दोस्त यार भी नहीं होते, अपने आप में रहते हैं, अपने किसी कुछ काम में अगर रहते हैं तो बस उसी में एकदम खोए हुए हैं। आपके सामने आकर के कोई कुछ बोल भी रहा है तो इस इंसान को पता भी नहीं चलेगा कोई मुझे कुछ बोल भी रहा है। तो फ्रेंड सर्कल जीरो, सोशल लाइफ जीरो, एंड इवन कैरियर इज एट टाइम्स जीरो।